बिजली की कीमत एक हमालिया नुमा रुकावट है। आज घरेलू सार्फिन के लिए मज़ीद 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं। सनतों के लिए फ़ी यूनिट बिजली की कीमत आज उसमें मज़ीद 7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा हूँ। सारे अमल में आर्मी चीफ जनरल सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर उनके रफ़ाकार का मुझे मेरी टीम को भरपूर तावन हासिल रहा। बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। घरेलू बिजली सार्फिन के लिए 7 रुपये 41 पैसे कमी, सनतों के लिए 7 रुपये 59 पैसे कमी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने पावर सेक्टर के हवाले से तकरीब से खिताब में कहा, मंशूर में जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। आर्मी चीफ ने मौशी इस्तेहकाम के सफ़र में भरपूर ताउन किया। बिजली का कर्जा इस वक्त 2393 अरब रुपए है। अगले 5 साल में ये गर्दिशी कर्जा दोबारा गर्दिश नहीं करेगा। अब महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी। आज पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में पूरे खित्ते से कम है। सनतकार बिजली की कीमत कम होने पर खुश। सदर FPCCI आतिफ अकरम शेख बोले, वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम और सनतकारों को तोहफा दिया है। शरह सूद और बिजली की कीमतें बड़ा मसला था जो हल हो गया। तमाम शोबों पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज ने कहा कि अवाम और सनतकारों से बोझ हटा दिया गया। सरपरस्त आला FPCCI SM तनवीर बोले, टास्क फोर्स और SIFC का शुक्रिया अदा करते हैं। IPPs के साथ मौदों की नजरसानी से मज़ीद रिलीफ मिलने की तवक्को। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए दिन रात कोशिश हो रही थी, उनमें पहाड़नुमा रुकावटें खड़ी की गई। डिफॉल्ट के किनारे पर लाने के लिए अफरा तफरी का शिकार करने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। उस टोले का पुख्ता यकीन था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ कि हुआ। इसमें ये टोला तमाम हदें पार कर गया। ये वही टोला है जिसने IMF से किए हुए अपने मुआहदे को खुद तोड़ा। मुआशी इस्तेहकाम की राह में पहाड़ जैसी रुकावटें खड़ी की गईं। एक टोला पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के लिए तमाम हदें पार कर गया। IMF से किए मुआहदे को खुद तोड़ा। IMF को खतूत भी लिखे। पाकिस्तान को बचाने की कोशिशों में रोड़े अटकाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहा, जब इक़्तिदार संभाला तो दिवालिया होने की बातें हो रही थी। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर लाने वाले खुशी के शादियाने बजा रहे थे। अब मईशत माजी के घटाटोप अंधेरों से उजालों की तरफ आ चुकी है। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, इसको एफिशिएट करना चाहिए, मगर जो इस पर टैक्सेस है ना, उनमें भी थोड़ी कमी कर दें। ये जो गवर्नमेंट ने घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपये 41 पैसे जो कमी की है, ये हमारे ख्याल में खुशाइन बात है। बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छा है जो सा ना हुकूमत ने स्टेप लिया हमारे लिए, हमें रिलीफ दिया है। ऊपर से ईद पे हमें दिया, ये तो हमें ईद का गिफ्ट मिल गया। ये हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है जो उन्होंने कमी की है। अवाम ने बिजली की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दे दिया। बोले, हुकूमत ने बिजली की कीमत कम करके कुछ सहारा दिया है। उम्मीद है बिजली की कीमत बरकरार रहेगी। शहरियों का हुकूमत से दीगर अशिया की कीमतें भी कम करने का मुतालबा। मुल्की सतह पर तेल और गैस के शोबे से अच्छी खबर। शुमाली वज़ीरिस्तान में गैस और तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त। हंगू फॉर्मेशन स्पिनबाम कुएं 1 से गैस की तीसरी दरियाफ्त हुई। 122 बैरल योमिया खाम तेल के ज़खायर भी दरियाफ्त। माड़ी इंजीनियरिंग के मुताबिक गैस और तेल की नई दरियाफ्त मुल्की सतह पर तवानाई के शोबे में अहम पेशरफ्त है। ट्रंप ने आलमी तजारती जंग छेड़ दी। पाकिस्तान समेत 185 ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। अमरीकी सदर का पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, अमरीका तमाम दरामदात पर 10% टैक्स आयद करेगा। यूरोपीय यूनियन पर 20, चीन पर 34, बरतानिया पर 10, भारत पर 26, इसराइल पर 17% टैरिफ आयद करेंगे। नफास 9 अप्रैल से होगा। पाकिस्तान अमरीका से 58% टैरिफ लेता है। जवाबी टैरिफ का नफास अमरीका के लिए अच्छा होगा। अमरीकी मसनूआत पर ड्यूटीज लगाने वालों को अब जवाब मिलेगा। आज का दिन अमरीकी तारीख के अहम दिनों में से एक है। आज हमारी इक्तिसादी आज़ादी का दिन है। महसूलात से हासिल करदा रकम को अपने टैक्सों को कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इजाफी टैरिफ आयद करने से अशिया सस्ती होंगी। अमरीका अब खुशहाल होगा।
अमरीका के जवाबी टैरिफ लगाने पर मुख्तलिफ ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल। चीन ने अमरीकी इक़दाम आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए ख़तरा करार दे दिया। अमरीका से नया टैरिफ फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी इक़दामात का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका के जवाबी टैरिफ को गैर ज़रूरी करार दिया। इतालवी और आयरिश वज़ीर-ए-आज़म ने कहा यूरोपीय यूनियन को अमरीकी टैरिफ का मुनासिब जवाब देना चाहिए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अमरीकी टैरिफ के बावजूद अमरीका के साथ इक़्तिसादी मुआहदे के लिए पुरअज़्म हैं। यूरोपियन कमीशन ने कहा ट्रंप का इक़दाम एक नामुनासिब वक्त पर किया गया। अमेरिका की तरफ से टैरिफ के ऐलान के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में मनफी रुझान के बाद बहाल। इंडेक्स 1,18,938 की सतह पर बंद। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में मंदी के बाद तेजी। चीन समेत एशियाई मार्केट्स में मंदी। यूरोप भर की मार्केट्स को गिरावट का सामना। सोना भी $3200 फी औंस ऊपर चला गया। ईद खत्म हो गई, महंगाई कम ना हुई। फल, सब्जियां, गोश्त, चिकन मनमानी कीमतों पर फरोख्त। इंतजामिया हाथ पर हाथ रखकर बैठ गई। अवाम और दुकानदारों में तल्ख कलामी। हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा। मोदी सरकार की मुसलमानों से मजहबी आज़ादी छीनने की तैयारी। वक्फ इमलाक से मुतालिक मुतासिब बिल लोकसभा से मंजूर। बिल मंजूरी के लिए राज्यसभा में पेश कर दिया गया। राज्यसभा से मंजूरी के लिए 236 अरकान में से 119 अरकान की हिमायत दरकार होगी। अपोजिशन का एहतजाज। बिल को वक्फ इमलाक में हुकूमती मुदाखलत करार दे दिया। मुस्लिम रुकन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अक्सरियत के नाम पर मोदी सरकार अक़लियतों के हकूक़ सलब नहीं कर सकती। केनाल्स बन रही हैं ना बनेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक ऐलान। कहा हमारी हमायत के बगैर वफाकी हुकूमत भी नहीं चल सकती। पीपल्स पार्टी केनाल मामले पर हर चीज़ की कुर्बानी दे सकती है। वज़ीर आज़म फौरी ऐलान करें कि केनाल्स मनसूबा ख़त्म किया जा रहा है। हमने CCI में इरसा की अप्रूवल को चैलेंज किया। लोगों को गुमराह करके पीपल्स पार्टी को हदफ ना बनाएं। पाकिस्तान में पानी के सिस्टम में 20% कमी आ चुकी है। 20 मिलियन एकड़ फीट पानी सिस्टम में मौजूद ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब बताएं कौन सी नहर बंद करके नई नहर बनाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 4000 क्यूसेक से ज़ायद पानी नहर को देना है, वो कहां से देंगे। तारीख में पहली मरतबा ये रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। नहर के पानी से ड्रिप इरिगेशन नहीं हो सकती। पंजाब किसी का हक छीनता है ना किसी को अपना हक देता है। आप पंजाब में रहकर पंजाब की लड़ाई नहीं लड़ सकते। सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है, आप कहते हैं पंजाब का पानी है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का चौधरी मंजूर को जवाब। कहा पीपल्स पार्टी पहले आपस में तय कर ले कि इसका पानी है। हमेशा नहरों पर सियासत करना इनका काम है, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं होता। पहले ये देखें किसान भी आपके साथ खड़े हैं या नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत। आइसोलेशन वार्ड में दाखिल। कल गढ़ी खुदाबख्श जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि सदर जरदारी की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जा रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन ने कहा कि सदर जरदारी की हालत बेहतर हो रही है, जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावलपुर जरदारी से टेलीफोनिक राबिता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मिजाज पोसी की ने ख्वाहिशात का पैगाम। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। कौम से अपील की कि सदर आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत ना मिली। शिबली फराज बोले अदालती फैसले को अहमियत नहीं दी जा रही। कानून के फैसलों पर अमल दरामद ना करने वालों को अदालत बुलाया जाए। पता नहीं किसके कहने पर मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। बानी से मुलाकात ना कराना अदालत की तौहीन है। बानी PTI की हमशेरा अलीमा खान ने बानी से मखसूस लोगों की मुलाकात पर सवालात उठा दिए। कहा हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, दूसरे कैसे मिल रहे हैं।
जेल हुकाम ने कहा था ईद की छुट्टियों में किसी की मुलाकात नहीं होगी, फिर चंद लोगों को उनसे मिलने भी कैसे दिया गया है? या ये पाबंदी सिर्फ फैमिली अरकान के लिए थी? अफगान महाजरीन की वतन वापसी का अमल दोबारा शुरू। चमन में बाब दोस्ती पर अफगान शहरियों की बायोमेट्रिक। लंटी कोतल में भी अफगान महाजरीन की वापसी के लिए कैंप। अफगानियों की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन 31 मार्च को ख़त्म हो चुकी। हुकाम के मुताबिक अब अफगान महाजरीन को डिपोर्ट किया जाएगा। दस्तावेज़ के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन की तादाद 7,09,278 महाजरीन के 43 कैंप्स हैं। वज़ीर आला सिंध का शाहराह भुट्टो का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा। मुराद अली शाह ने कहा कि ईद की छुट्टियां खत्म हो चुकी, काम की गिरफ्तार तेज की जाए। जाम सादक इंटरचेंज और कायदाबाद इंटरचेंज जल्द मुकम्मल किया जाए। आवाम की सहूलत के लिए दोनों इंटरचेंजेस को ट्रैफिक के लिए जल्द खोलना चाहता हूँ। अगले 3 साल में शाहराह भुट्टो को सी पोर्ट से मुंसलिक करें। सिंध हुकूमत का इजाफी किरायों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शाजील मेमन कहते हैं अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। किसी भी बस, कोच या ट्रांसपोर्ट सर्विस को नाजायज़ इजाफी किराया वसूल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिंध हुकूमत अवाम के साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करेगी। सेहत के शोबे में भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है, किसी गलती का अज़ाला मुमकिन नहीं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पिम्स अस्पताल में जारी मंसूबों पर तेज़ी से काम हो रहा है, हमेशा आवाम की खिदमत को मुकद्दम रखा है। शोबा सेहत में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुनियादी मराकज़ सेहत को मुकम्मल और जदीद अंदाज में फ़ाल करेंगे। पंजाब थर्मल इमेजिंग की जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला पहला सूबा बन गया। पंजाब के जंगलात में थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से सैटेलाइट निगरानी का आगाज़। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं जंगल काटने देंगे न आग लगाने देंगे। गैर कानूनी शिकार भी नहीं होगा। गैर कानूनी काम करने वाले मुजरिमों का जदीद टेक्नोलॉजी से शिकार होगा। थर्मल टेक्नोलॉजी से अमन अमान के हवाले से मदद ली जाएगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी बढ़ने लगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है खैबर पख्तूनख्वा और खिता पटोहार में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। इस्लामाबाद में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश बरसने का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में भी मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश होगी। अमरीका की 24 से ज़ायद रियासतों को तूफान का खतरा। आज से शदीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। सैलाब से लाखों अफराद मुतासर होने का खदशा। आरकानसास, मिजूरी, केंटकी, इलिनॉय और इंडियाना शामिल। कराची पुलिस ने 2 जाली पुलिस एहलकार धर लिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम डिजिटल प्लेटफॉर्म से सार्फिन का डेटा चोरी करके डिलीवरी का बहाना बनाकर राबता करते और जाली वर्दी पहनकर घरों में डकैती और अगवा की वारदातें करते थे। गुलशन इकबाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमों से पुलिस यूनिफॉर्म, बैजेस और लूटा हुआ सामान बरामद किया गया। मुलजिमों की जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई। आसिम इफ्तिखार ने यूएन में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का मनसब संभाल लिया। सफारती असनाद सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को पेश। एंटोनियो गुतेरेस की नए मंदूब को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। आसिम इफ्तिखार अहमद ने मुनीम अकरम की जगह संभाली है, जो 31 मार्च 2025 को अपने मनसब से सबकदोश हुए थे। ट्रंप का हनीमून पीरियड खत्म। अमरीकियों में मकबूलियत 47% से कम होकर 43% हो गई। ट्रंप के प्रोजेक्ट 2025 टैरिफ की धमकियों, खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करने और ग्रीनलैंड पर कब्जे की ख्वाहिश ने अमरीकियों को मायूस किया। एलॉन मस्क की बेलगाम मुदाखलत और सिग्नल गेट स्कैंडल ने भी तनाज़ात को हवा दी। सर्वे के मुताबिक सिर्फ 38% लोग उनकी तजारती पॉलिसियों से मुतमईन हैं।
अमेज़न ने अमेरिका में टिकटॉक खरीदने की पेशकश कर दी। खबर मार्केट में आने के बाद कंपनी के शेयर्स की कीमत में इजाफा। डोनाल्ड ट्रंप आज टिकटॉक के मुस्तकबिल से मुतालिक ऐलान करेंगे। कौमी स्क्वाड हैमिल्टन में माउंट मंगनोई पहुंच गया। कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे मैच 5 अप्रैल को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। आईसीसी ने वनडे और टी20 फॉर्मेट की नई प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। न्यूजीलैंड के जैकब डफी नंबर 1 टी20 बॉलर बन गए। जैकब डफी ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में 13 विकेटें ली। पाकिस्तान का कोई बॉलर टॉप 20 में शामिल नहीं है। टी20 बैटर्स में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड का पहला नंबर बरकरार। न्यूजीलैंड के टिम साइफर्ट 5 दर्जे तरक्की के बाद 8वें नंबर पर आ गए। वनडे रैंकिंग में शुभमन गिल का पहला जबकि बाबर आजम का दूसरा नंबर बरकरार। शाहीन आफरीदी 2 दर्जा तनाजली के बाद 11वें नंबर पर चले गए। PSL 10 टिकटों की फरोख्त आज से शुरू। टिकट दोपहर 3 बजे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब किए गए हैं। टिकट की कीमतें 650 रुपये से लेकर 8500 तक मुकर्रर। PSL 10 का ऑफिशियल तराना जारी। अली जफर, इब्रारुल हक, नताशा बेग और तलहान जुम ने आवाज़ का जादू जगाया।